है तो फिर हमें कुछ वो होमवर्क भी देता है। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे अच्छी गुड पोजीशन नहीं आएगी जब हमारा एग्जाम होगा। ठीक इसी प्रकार से ये नहीं है कि आप यहाँ पर सुन के चले गए, लेक्चर सुन के चले गए, आप सोचते हैं अरे ये बातें तो हमें भी पता है, सब जो ये बता रहे हैं। आपको पता जरूर है, बेशक आपको पता है, लेकिन आपको उन्हीं बातों पर चलने की यहाँ पर बार बार हम लोग प्रेरणा देते हैं। आप चलेंगे तो निश्चय ही अच्छे हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। तो इससे ये बात पता चलती है हमें कि जैसी दृष्टि से हम किसी चीज को देखते हैं वैसा ही हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो जो ज्ञान की दृष्टि है, पहले संसार की दृष्टि, फिर विचार की दृष्टि, तीसरी ज्ञान की दृष्टि। अब ज्ञान की दृष्टि से जब हम देखेंगे, अब देखो ज्ञान की दृष्टि कैसी होती है, तत्व की दृष्टि कैसी होती है, दिव्य दृष्टि कैसी होती है। क्योंकि जिससे देखेंगे वैसे ही दिखेगा। भूत प्रेतों की पूजा करेंगे दुर्गति को प्राप्त होंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे देवगति को प्राप्त होंगे, परिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो सदगति को प्राप्त होंगे। अब कैसा जीवन जीना है, अगर अच्छा जीवन जीना है तो अच्छी जो है सोच लेके चलिए, इस नेगेटिव चीज को छोड़ दीजिए। ये नेगेटिव चीज किसी काम की नहीं है आपके, ये आपको डिस्टर्ब ही करती चली जाएगी। जब भी हमारे अंदर ऐसा कोई विचार आता है तो तुरंत परमेश्वर को याद करिए, तुरंत सदगुरु भगवान के आगे गुहार लगाइए। हम भी आप भी ऐसे ही इंसान ही हैं, कोई हमें ऐसे थोड़े कोई पीर पैगंबर, आप हमें जो मर्जी कहो वो एक अलग बात है, लेकिन हमने अपने सदगुरुदेव से इस परा विद्या को, ये ऐसी विद्या है, जैसी विद्याएं हैं, अनेकों विद्याएं संसार के अंदर हैं, अनेकों। अक्षर ज्ञान की विद्या है, जैसे हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे गुरु साहबान हमें अक्षर ज्ञान की शिक्षा देते हैं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जो है निरक्षर ज्ञान, किसको कहते हैं, निरक्षर ज्ञान। इसको किसी अक्षर में नहीं लिखा जाता। परमात्मा की महिमा को कितने देखो ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वो भी ये कहते भाई ये तो बहुत अनंत विषय है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, परमेश्वर अनंत है। तो इसलिए जो चीज अनंत होती है, जो हस्ती अनंत होती है साथ संगत जी, उसकी हर एक महिमा भी क्या होती है, अनंत होती है। इसलिए ये अच्छी तरीके से समझ लेना है। बड़े बड़े ऋषियों ने, महर्षियों ने, पीर पैगंबर औलिया अवतारों ने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त करके, उन्होंने भी इसी ब्रह्म ज्ञान को अपनाया है, इसी पराविद्या को अपनाया है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सब विद्याओं से परे है, परे है, परे, बहुत परे है और पार है बिल्कुल। इसीलिए इसको क्या कहा है, पराविद्या। सब विद्याओं से परे है। संसार की जितनी विद्याएं हैं, जितने ज्ञान है, जितनी नॉलेजेस हैं, वो सारी एक तरफ है और आत्मा का ज्ञान है एक तरफ। दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, उनके संबंध एक तरफ है और गुरु और शिष्य का संबंध एक तरफ। अब या तो सारी इसमें समुद्र में गोते लगाते रहो, संसार में सबके रिश्ते नाते निभाते रहो, कोई की एक भी रिश्ते को आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे अपनी जान निकाल के रख दो आप उसके सामने। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जीवन में जो एक मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। अपना ये जो चाहेंगे हम पता नहीं कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं आपसे, सब ऐसी नोटंकी करने वाले लोग मिलेंगे ज्यादातर। ऐसी नोटंकी करके आपको अपने प्रभाव में ले लेंगे, और जब उनका क्या नाम है, जो सेल्फिशनेस है, जो स्वार्थ है, वो पूरा हो जाएगा, फिर वो उनकी शक्ल देखने को भी नहीं मिलेगी आपको। वो आपके आसपास जो मंडराते थे लोग, आपके आगे पीछे घूमते थे, उनकी कहीं पर भी आपको शक्ल बाद में सुनने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये संसार के लोग स्वार्थी लोग होते हैं। जब इनका स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर ये बाय बाय कर जाते हैं। इन्होंने फंसना वहीं पर है, जाकर अपने जिसमें दलदल में फंसना वही है। तो यार संतों के तो भाई कभी ये संसारी के लोग हो ही नहीं सकते हैं, साधु संतों के कभी नहीं हो सकते हैं। साधु संतों के तो विरोधी ही होते हैं ज्यादातर। क्यों? इसलिए होते हैं, हम लोग इनको जिस रास्ते पे चलाते हैं तो इनका सारा कुछ छूटता है, फिर सारा रिश्ते नाते सगे संबंधी, वो जो अपने आप को जो यश मान कीर्ति, वो सब कुछ छूटता है और वो छोड़ना नहीं चाहेगा जी। ये बताया है कि अगर तू मेरे परम पिता परमेश्वर को मिलना चाहता है, अगर तू मेरे पिता परम परमेश्वर पिता के साम्राज्य में प्रवेश होना चाहता है, तो फिर आपको ये संसार के रिश्ते नातों का मोहभास, संसार की जो वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, नाशवान वस्तुएं हैं, इनकी जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो जकड़ है और पकड़ है, ये और
जो दूसरों को नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति और अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाली प्रवृत्ति है, ये आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर तू मेरे परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होना चाहता है, अगर तू मेरे परमपिता परमेश्वर के दरबार में जाना चाहता है, अगर तू मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनना चाहता है, अगर तू कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, अगर तू परम शांत अवस्था को प्राप्त करना, देन you will have to leave, you will have to get rid of from all the worldly relations and from all the worldly hurdles। तो फिर ये आपको क्रॉस किए, ये जो बैरिकेड्स हैं, जो संसार के बैरिकेड्स हैं, ये साथ संगत जी जीव को छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो छुड़ा लिए जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप 1000 चीजों का भी, प्लीज बंद कर दीजिए इसको, आप किसी भी चीजों को करते रहिए, लेकिन आप इन चीजों से निजात नहीं। तो ये काल की माया है। जब आप परमेश्वर की चर्चा सुन रहे होंगे और जहां पर परमेश्वर की चर्चा हो रही होगी तो इसने काल ने किसी न किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब बीच में जरूर करना है। इसलिए इस काल की जो माया है ये अपना काम करती रहती है, दयाल की माया है वो अपना काम करती रहती है। काल अपना काम करता रहता है, दयाल अपना काम करता है, परमेश्वर अपना काम करता है, जीव अपना काम करता है। दोनों एक ही जगह रहते हैं। ये परमेश्वर और जीव दोनों एक ही जगह रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जो जीव है अपने कर्मों के वशीभूत हो जाता है, कर्मों का कर्ता भाव बन जाता है, इसके अंदर कर्ता भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है और ये सोच लेता है कि आई एम डूइंग दिस जॉब, आई हैव डन दिस जॉब, आई विल डू दिस जॉब इन द कमिंग फ्यूचर। ये तीनों के तीन कालों की जो जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता है। मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा। 3 के 3 काल जो है, जो हमारा भूतकाल है, जो हमारा वर्तमान है, जो हमारा भविष्य काल है। पास्ट, एज फॉर एज द एक्टिविटीज ऑफ द पास्ट इज कंसर्न्ड, योर पास्ट इज कंसर्न्ड, व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट दैट विल नॉट कम बैक टू यू पीपल। जो भूतकाल में हो गया है अब वो वापिस नहीं आएगा। एंड why you are thinking unnecessarily about your future, this will happen in my future, this will not happen in my future, I will get these things in my future। जब आप ये सोच रहे हैं तो you are thinking unnecessarily। आपको फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है, हमारे फ्यूचर में क्या होना है, हमारे भविष्य में क्या होना है, तो फिर आप क्यों चिंतित हो भविष्य के बारे में। भविष्य में आपके वही होगा जो आप वर्तमान में कर रहे हो। इसलिए जो पास्ट है, जो भूतकाल है, उसकी चिंता मत करिए, भविष्य की चिंता भी मत करिए। अपने वर्तमान में, कहते हैं ना, वर्तमान में ठहर जाओ, अपने वर्तमान में स्थित हो जाओ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं तो ये आपको 100% इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपकी परमेश्वर के दरबार में वकालत करूंगा इस बात की, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे दातार पिता, हे खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, हे कुल परमेश्वर, ये इस समय तेरी चर्चा सुन रहा था, तेरी महिमा को सुन रहा था, तेरी आशीष को ये ले रहा था, तो इसलिए इस समय का जो फल है वो आपने इसको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय हमने परमेश्वर की चर्चा सुनने में, परमेश्वर की चर्चा करने में गुजारना चाहिए। सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को बराबर फल मिलता है। परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, परमेश्वर की चर्चा सुनाने वाले को, परमेश्वर की गाथा सुनाने वाले को, परमेश्वर के दिव्य गुणों का बखान सुनाने वाले को और सुनने वाले को, दोनों को क्या करता है, बराबर फल देता है। क्यों? अगर सुनने वाला है तो सुनाने वाला तभी कामयाब होगा, अगर सुनाने वाला नहीं है तो सुनने वाला नहीं है, उसका फिर कोई परमेश्वर की चर्चा का लाभ नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबर औलिया अवतारों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने, बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों ने, संत महापुरुषों ने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके, बड़ी बड़ी करामातें प्राप्त करके, बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर जब उनको संतुष्टि नहीं मिली तो फिर उन्होंने इसी सत्संग की धारा को अपनाया है, सत्संग को ही अपनाया है। विश्वामित्र जी महाराज कितने बड़े धुरंधर तपस्वी थे, अनेकों रिद्धियों सिद्धियों के मालिक थे, लेकिन अपनी रिद्धियों सिद्धियों के बल पर अनेकों चमत्कार दिखा सकते थे। अनेकों विश्वामित्र के बारे में शास्त्रों ग्रंथों में अपना कथाएं लिखी हुई हैं, लेकिन उसको जब संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने भी जाकर जो
भगवान राम के जो गुरु वशिष्ठ मुनि जी महाराज है, वशिष्ठ मुनि जी महाराज की शरण में जाकर उन्होंने भी इसी ब्रह्म ज्ञान को अपनाया और इस ब्रह्म ज्ञान को अपनाकर उन्होंने फिर परम शांति की अवस्था को प्राप्त किया। तो मैं आपको सीधा सीधा एक बात कहना चाहूंगा, देवी देवताओं की उपासना करना, देवी देवताओं की भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, वहां से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। जिस देही को सिमरे देव सो देही भज हरि की सेव। मेरे जैसा बनने के लिए, आप जैसा बनने के लिए, इंसानी जामा धारण करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आप समझ रहे हो बात को? देवी देवता भी तरसते हैं। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा जिस देही को सिमरे देव सो देही भज हरि की सेव। क्योंकि जो देवता प्रकट हो सकता है वो इस देही के अंदर ही प्रकट हो सकता है। अगर भक्ति हो सकती है, परमेश्वर की बंदगी हो सकती है, खुदा की इबादत हो सकती है, तो साथ संगत जी सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य के शरीर में हो सकती है और किसी शरीर में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य है, ये जो इंसान है, आप और हम हैं, हम परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, हम परमेश्वर के श्रेष्ठ पुत्र हैं, हम परमात्मा की प्रिय संतान है। ये जो इंसान है परमेश्वर की प्रिय संतान है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, परमेश्वर के ये वचन है। परमेश्वर जब अपनी आशीषें देता है, आपको रहमतें देता है, बरकतें देता है, तो आपको ऐसी सोच दे देता है, ऐसी बुद्धि दे देता है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, ध्यान से सुनना है, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत नमो से न्यारे, मैं संतों का, संत मेरे, संत मोहे अति प्यारे। जो संत हैं, जो परमेश्वर के दीवाने हैं, परमेश्वर की चर्चा करने वाले हैं, भगवान की लीला का बखान करने वाले हैं, जिस ब्रह्म की चर्चा करते हैं, तो वो परमात्मा को सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। और उनको परमात्मा अपनी जो बरकतें हैं, अपनी आशीष